सालिक साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू लाना चाहूंगा। सर, आपकी नज़र में ये टैग टीम पाकिस्तान का ये मकाम, करंट सिचुएशन, वेयर डू वी स्टैंड, हाउ डू वी बिल्ड ऑन दिस सक्सेस? जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान तो अनडाउटेडली इमर्ज हो रहा है और अल्लाह ताला के फजल से हम शिरकत में गेन कर रहे हैं। लेकिन जो आपने प्रीएम्बल दिया बड़ा खूबसूरत था और मैं कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 40 दिन में या 45 दिन में सफर एक किया है अटर एरोगेंस से अटर बेनेवलेंस की तरफ। कि वो उनकी ट्वीट थी जब वो शुरू में कह रहे थे मैं सिविलाइजेशन को उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक आज की ट्वीट जो आपने पढ़ी कि मैं दुनिया के ऊपर जो है ना एहसान कर रहा हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खलवा के, मैं चाइना को परेशान कर रहा हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खलवा के, मैं सारों के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। तो ये जाहिर करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट कर ली, कुछ भी उनके काम नहीं आया। चाहे वो रजीम चेंज का उनका ऑब्जेक्टिव था या ऑयल के ऊपर कब्जे का ऑब्जेक्टिव था या उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाऊं, कुछ भी उनके काम नहीं आया। और अल्टीमेटली ही हैड टू गेट हम्बल फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अटर एरोगेंस। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे नजदीक जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेगोशिएशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक फ्लैग चाहिए, एक ट्रॉफी चाहिए जिसको वो दुनिया को दिखा सके कि ये मैंने अचीव किया इस जंग से। और वो आप देखेंगे कि वो फ्लैग ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो और मैंने ये मुआहदा कर लिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। वो पहले भी नहीं होने थे। ये जो कुछ किया है, जंग किया है, इससे पहले भी यही स्टेटस था। लेकिन ये कि अब वो एक ट्रॉफी के तौर पे पेश करेंगे कि मैं सक्सीड कर गया हूं इसलिए मैंने जंग जीत ली है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मैबर है वो चाइना बना हुआ है, पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान एज एमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस। चाइना जो है उससे थ्रू आउट गेम किया है, चाहे वो 2025 के कॉन्फ्लिक्ट से या ये 26 वाला कॉन्फ्लिक्ट था। तो आप प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रेवल करेंगे और जाके जफ्ती डालेंगे प्रेसिडेंट शी को, जो मेरे नजदीक उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पॉलिसीज, उनकी डिप्लोमेसी सारी की सारी चीजें सक्सीड हो रही हैं। And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you मेजर साहब for your precious time. यकीनन। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक चीज़ जो मैंने नोट की, जितनी भी मैंने पाकिस्तानियों से बात की और मौजूदा हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये वो चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी को परेशान किए हुए हैं। और दुआएं ये की जा रही हैं कि काश अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और ऐसे कामयाब करे कि ईरान से पाबंदियां हट जाएं और हम ईरान से गैस, बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले सकें, ताकि हमें भी 15-20 रुपए का पेट्रोल मिल सके, बिजली सस्ती मिल सके, गैस पूरा वक्त आ सके। इस वक्त आपको मालूम है पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं और ये वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जानते हैं सर पावर सेक्टर का हाल क्या है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हम अगर इनकैश कर लें तो आने वाले 50 सालों की, 100 सालों की हमारी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। योर व्यूज अब्दुल्ला भाई? मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब को आपने रिटायर्ड कहा, मैं इनको रिटायर्ड नहीं मानता। पाकिस्तान फौज का जर्नल हो, मैदान में खड़ा हुआ है, आज भी वो वर्दी उतारी है, जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हुई, ये मौजूद है और ये हाजिर है मेरी नजर के अंदर और इज अ वंडरफुल मैन। जहाँ तक आपने ये बात कही, देखें कुछ पाकिस्तानी जो है वो बिजली की बंदिशों का शिकार हैं, तकलीफ है, तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं, मान लिया, ये दुरुस्त है। लेकिन जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है वो बहुत अजीम है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को सिर्फ ये कहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए, आपकी बिजली की बंदिश हुई तो हमारी तकलीफ निकल गई। मेरे अपने घर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मैं छावनी में रहता हूँ, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि छावनियों में भी बिजली जाती है और ठीक ठाक जाती है, हर 1 घंटे बाद चली जाती है। तो एक तो ये बात रखें। लेकिन आप जरा थोड़ा सा ईरान के और गजा का अंदाजा करें, जहां बिजली नहीं है, मुस्तकिल, जहां बमबारी से हजारों शहादतें हो गईं, जहां उनके घर 1 लाख से ज्यादा घरों को मस्मार कर दिया और गजा को तो मलिया मेट कर दिया। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान जो है वो एक अजीम किरदार अदा कर रहा है। आप अपनी उम्मत इस्लामिया की मुश्किलात को थोड़ा सा महसूस करें, क्योंकि हम एक जिस्म की मानंद हैं। और बाकी रहा जहां तक, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी साल पाकिस्तान को इतना आपको फायदा मिलेगा। गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है ईरान की जानिब से, जो आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुकी है।
पाकिस्तान ने गालिबन 44 किलोमीटर का बिछाना है टुकड़ा, वो भी इंशाल्लाह उस पे काम मेरे ख्याल है हंगामी बुनियाद पर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ तेल जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। आमीन। और बिजली ऑलरेडी आमीन। 105 मेगावाट का हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और हमारे वजीर आजम साहब जब पीडीएम में थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक बॉर्डर मंडी का इफ्तिताह किया था और तुर्बत में 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा भी लगाया था। तो ये तो 3 चीजें हो गई। अब टैग टीम पे बात कर लेते हैं। देखें, पहले हमेशा ट्रॉयका ये हुआ करता था कि एक जो है वो आपको मालूम है वजीर आजम होते थे, आर्मी चीफ होते थे और फिर जुडिशरी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे आर्मी चीफ और वजीर आजम और इस टाइम पे जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक ऐसा ट्रॉयका बन के सामने आए हैं जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खैर का पैगाम लेके आ रहे हैं। मुश्किल है, पाकिस्तान एक तरफ भारत की प्रॉक्सी अफगानिस्तान से लड़ रहा है तो दूसरी जानिब दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है और 193 मुमालिक में यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद हैं। किसी को ये बात नहीं आई कि वो जंग बंदी का किरदार अदा करे। ये पाकिस्तान है जिसने ये जंग बंदी करवाई है और ये मुस्तकिल हो गई है। अब इसके अंदर एक जो पहलू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि एक बदलते हुए दुनिया है। उस बदलती हुई दुनिया के अंदर पाकिस्तान और चीन और आलम इस्लाम एक नया उभरता हुआ ब्लॉक है। जो अब यूनाइटेड नेशन का किरदार कम से कमतर और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एफएटीएफ जैसे जो इदारे थे, जो मैं दूसरे तौर पर यह कहूंगा कि ब्लैकमेलिंग के इदारे बनाए गए थे एक सुपर पावर की जानिब से, ताकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि नई सरबंदियां हो रही हैं चाइना के साथ, मुस्लिम उम्मा भी खड़ी और वक्त आ गया है कि हम इस नई सरबंदी से तमाम मुसलमानों को ऊपर लेकर आए, तरक्की की तरफ लेकर आए, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की तरफ लेकर आए। जनरल समरेज सालिक साहब आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगा। सर जनरल साहब, बहुत अच्छी बात है, चाइना के बारे में अभी दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, कि इस जंग के बाद चाइना सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को बाईपास कर दिया है। चाइना ने 4 पॉइंट सामने रखे हैं, बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, स्टे कमिटेड टू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इनसे लग ये रहा है कि वो ये कह रहे हैं अमेरिका को कि तुम किसी मुल्क के सरबराह को वेनेजुएला की तरह उठा नहीं सकोगे। वो ये कह रहा है इजराइल को कि तुम अपनी दहशतगर्दी, नस्लकुशी, जेनोसाइड कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। क्या आप समझते हैं कि चाइना की सुप्रीमेसी आज दुनिया में जिस स्पीड से बढ़ रही है, कुछ ही वक्त में इतनी बढ़ जाएगी कि ये इन सुपर पावर्स को इजीली कंट्रोल कर सकेगा? योर व्यूज ऑन द करंट चाइनीज सिचुएशन, जनरल समरेज सालिक साहब। थैंक यू ताला भाई। देखिए, नेपोलियन ने 200 साल पहले कहा था कि चाइना इज अ जायंट, लेट इट स्लीप, इफ इट अवेक्स इट विल शेक द वर्ल्ड। और जिस ऑथर ने, ग्राहम एलिसन ने अपनी बुक में ये कोट किया, उसने कहा कि चाइना इज अवेकनिंग एंड द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू शेक। मैंने चला भाई जब पीएचडी सी पैक के ऊपर की तो मैंने ये कंक्लूड किया कि हमारा फ्यूचर जो है दैट इज अटैच्ड विद चाइना, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, यूएस एक डिस्टेंट पावर है। चाइना में इज राइजिंग, यूएस इज डिक्लाइनिंग। चाइना जो है उसने हमेशा हमें बुरे और अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, यूएस ने हमेशा हमें एज ए क्लाइंट यूज किया है। तो मैंने अपने पीएचडी के दौरान वेरियस स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया और मिनिमम टाइम मुझे किसी की असेसमेंट मिली कि 12 से 15 साल लगेंगे चाइना को यूएस को ऊपर टेक करने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, 6 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वो जो 12 से 15 साल का ओपिनियन दिया था वो थे ब्रूनो मैकाई, हु इज अ पोर्चुगीज स्कॉलर, जिसने किताबें लिखी हुई हैं हमारे रीजन के ऊपर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 25 और 26 की जो जंगें हुई हैं, इससे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है। अब आप देखें जंग से पहले किस तरह की एरोगेंस थी प्रेसिडेंट ये जो है ट्रंप की, और जंग जब मेरे क्लोजर आ रही है तो उस वक्त किस तरह की ह्यूमिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स में। तो मेरे नजदीक ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हिस्सन हो गया और ये नजर आ रहा था क्योंकि 25 में चाइनीज टेक्नोलॉजी ने बीट किया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। अब तो उसने बिल्कुल ही स्क्वाश कर दिया जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। नेवल सुप्रीमेसी उनकी गई, एयर सुप्रीमेसी उनकी गई, स्पेस टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी उनकी गई, बहुत एक्सपेंसिव रडार्स, दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस। तो मेरे नजदीक चाइना ने बहुत ज्यादा गेन किया है और आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में
ये जो सफर है चाइना का, ये बहुत क्लियरली आपके सामने नजर आ जाएगा कि दे हैव इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे नजदीक इससे पहले जब यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड थी तो रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं रही थी, रूल्स खत्म हो गए थे, यूएन जो है वो बिल्कुल जो है वो एक इनफेक्टिव बॉडी बन गई। गाजा में आपने देखा किस तरह के मजालिम हुए। चाइना की डोमिनेशन के साथ रूल बेस्ड वर्ल्ड विल रिवर्ट बैक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।